वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में कानून साजी आजकल काफ़ी तेज़ी से कई मरतबा होती है, तो गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसे ही लगा जैसे अचानक ही एक नई जो तब्दीली है इलेक्शन एक्ट में वो की गई है, क्योंकि ख़बर ये आई कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन जो एक्ट है 2017 उसमें ये तरमीम की है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन जो है, पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर वो अपने असासे पब्लिक नहीं करना चाहता तो इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। जो ये तरमीम पेश की ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहिबा की तरफ से सामने आई। वज़ीर क़ानून और PMLN हम कह सकते हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की जमात है, उन्होंने इसकी मुखालफत की। और अब जो नया कानून है उसके मुताबिक अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं अब वो कायल हो जाएं इस बात पे कि कोई रुकन जो है वो अपने गोशवारे जमा नहीं करवाना चाह रहा, तो वो इसकी इजाज़त दे सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि गोशवारे तो जमा हो जाएंगे मगर वो इलेक्शन कमीशन के पास रहेंगे, उनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। ग़ालिबन 1 साल तक ये मोहलत दी जाएगी। ये जो शर्त हम कह सकते हैं कि रखी गई है कि तफसील जो है असासों की वो जमा ना हो या शाया ना हो, तो उसकी वजह ये बनेगी कि वो जो शख्स हैं या उनका ख़ानदान है उनकी ज़िंदगी को संगीन ख़तरा लाहक होगा और इसलिए उनके गोशवारे जो हैं वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे और ये जो इजाज़त है ये स्पीकर जो हैं वो देंगे। ऑब्वियसली ये कानून पास हो गया, इस पे बहस जारी है और कुछ ना कुछ इस पे तनकीद भी हो रही है, क्योंकि हमेशा से ये ख़याल रहा है और पाकिस्तान में तो ये एक IMF की तरफ से भी हम कह सकते हैं शर्त सामने आई है कि अगर हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है पाकिस्तान की गवर्नेंस में और ख़ास तौर पे अगर हमने करप्शन जो है उसको एक इशू बनाए रखना है या उसको डिस्करेज करना है, तो जो हुकूमत करते हैं और ख़ास तौर पे जो फ़ैसले कर रहे हैं मईशत के या हुकूमत के हवाले से, उनके एसेट्स पब्लिक होने चाहिए ताकि लोग ये जान सकें कि उनके एसेट्स में कितना फ़र्क पड़ता है जब वो हुकूमत में होते हैं कि नहीं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल साहब, सरबराह हैं पिलडैट के, और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब ने, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अहमद साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आप से ये पूछ के आगाज़ करेंगे यहाँ से कि वर यू सरप्राइज्ड बाय दिस, क्योंकि ये तो कहना शायद गलत ना हो कि बहुत अरसे से हमारे कुछ जो हुक्मरान हैं या जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ये जो अपने एसेट्स हैं इनको इस तरह पब्लिक करने की ये जो रिवायत या कानून है इससे कोई ख़ास खुशी नहीं होती थी। जी बिल्कुल। मुझे असल में इसकी सडननेस से सरप्राइज़ हुआ है, वरना ये कोशिशें तो पिछले कई सालों से जारी थी कि इस प्रीटेक्स्ट पे कि हमारी जान को ख़तरा लाहक हो जाता है इसलिए इनको पब्लिक ना किया जाए। उस वक्त तो उनकी डिमांड ये थी कि कोई भी ये जो डिक्लेरेशन है ऐसे पब्लिक ना किया जाए और तमाम के तमाम जो हैं ये खुफिया रहें। लेकिन अब ये उन्होंने एक नई चीज़ लाए हैं कि स्पीकर साहब को दरख्वास्त करेंगे, वो फिर उनकी दरख्वास्त कबूल कर लेंगे तो उनकी जो डिक्लेरेशन है वो पब्लिक नहीं किया जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तरक्की माकूस है, यानी पीछे की तरफ जाने वाली बात है। ट्रांसपेरेंसी के पहले भी कौन से इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, तो एक आध जो एवेन्यू है जिसमें ये पता चलता है कि हमारे लेजिस्लेटर्स के अंदर उनकी दौलत बढ़ रही है, कम हो रही है, किन ज़राए से आ रही है, तो वो भी अब बंद करने का एहतमाम हो रहा है। अगर ये रिवायत चल निकलेगी तो फिर कोई भी मेंबर ये कह देगा कि इससे उनकी जान को ख़तरा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये चंद चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप पब्लिक ऑफिस के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, जैसे आपकी प्राइवेसी है, आपकी प्राइवेट लाइफ जो है वो वैसे नहीं रहती, तो ये भी आपकी एक किस्म की ये कीमत है जो आप अदा करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि आप इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट ही ना बने, इस पोजीशन पर ना रहे। लेकिन अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो मेरा ख्याल ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मैं PTI के जो मेंबर्स हैं
जो कि ऑफिशियली उसके मेंबर्स नहीं भी हैं, लेकिन उनकी मुखालफत करने को मैं कमेंड करता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम इसकी डट के मुखालफत की। पहले तो सही। PMLN ने भी मुखालफत की थी, लेकिन अब PMLN इनके साथ मिल गई है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और अभी ये कानून नहीं बना फॉर्चुनेटली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेनेट में बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और शायद इसको ड्रॉप कर दिया जाए। और आखिरी बात आपने बहुत सही कही है कि देखिए जो सरकारी अहदेदार हैं या ऑफिशल्स हैं, उनके भी जो डेक्लरेशंस हैं वो पब्लिक करने के बारे में IMF ने कहा है। और अब ये 15 रिकमेंडेशंस जो हुकूमत ने मानी है IMF की, उनमें 14वीं रिकमेंडेशन यही है। तो वो अब इस साल से वो तो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अगर ये लेजिस्लेटर्स नहीं डिक्लेयर करेंगे तो आई एम श्योर कि IMF इज गोइंग टू रेज दैट क्वेश्चन। लेकिन IMF करे या ना करे, ये गलत बात बिल्कुल है ठीक। और इसको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। असद साहब, सर अगर कुछ इसकी आप थोड़ी सी तारीख भी हमें बता सकें कि ये कब कानून में ये शर्त शामिल हुई थी, कैसे हुई थी, और अब जो ये तब्दीली आ रही है, ऑब्वियसली योर कमेंट ऑन दैट आल्सो, कि हाउ सरप्राइजिंग वाज इट फॉर यू? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। ये सरप्राइजिंग चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत ही वेलकम कानूनी तब्दीली है, क्योंकि ये एक सालों पुराना मंसूबा था और आज ये जो यूनिटी हुकूमत है आखिरकार इख्तिताम तक पहुंच गए, मंजिल तक पहुंच गए। याद होगा आपने कहा कि तारीख बताएं, 2022 में पहले आपने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की धज्जियां उड़ाई थी और एक मखसूस तबके के लिए आपने खसूसी तब्दीलियां की थी कानून में, जो कि उस वक्त दुरुस्त तौर पे अदालत उज़्मा ने स्ट्राइक डाउन किया था, ये कहते हुए कि ये बुनियादी हकूक से भी इनहराफ कर रहे हैं और इसको बिल्कुल आप स्पेसिफिक तौर पे आप इन केसेस को क्लोज कर रहे हैं, जो कि PDM1 का एक बहुत उनके दिल के करीब एक मंसूबा था। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा की ये हिकमत थी, ये विजडम थी कि इसी तरह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बुलडोजर मारा जाए और उसे आगे बढ़कर जो तमाम करप्शन के केसेस हैं उनको आप जरिया मुंतकिल कर दें। तो जब ये हुआ तो मैं समझता हूँ पहला तो आपने जो बुनियादी मरला था वो पार कर दिया था। अब जो कसर रह गई है, और उस वजह से मैं समझता हूँ ये वेलकम चीज है, वो यही थी कि जी अब असासे भी जो हैं उनका नाम निशान भी ना रहे। तो आरफा साहिबा आप मुझसे बेहतर जानती हैं, ये मैं समझता हूँ एक वेलकम चीज है, गिवन दैट 2024 के बाद से अब तो क्योंकि मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब भी नहीं होना पड़ता, तो मैं समझता हूँ कि ये भी जरूरत या ये भी कंडीशन कि उनके असासों की कोई पब्लिक डिक्लेरेशन होनी चाहिए। दिस इज सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो इसको भी खत्म कर दिया उन्होंने 2022 में, नैब को भी खत्म कर दिया, एहतसाब को भी खत्म कर दिया, इस सारे सिलसिले को खत्म कर दिया। तो अब हम इससे आगे बढ़कर मईशत, बसंत, सकाफत और ऐसे जो अहम मामलात हैं उस पर अब मुबाहिसा कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।